माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें एक ऐसे दृष्टांत के बारे में बता रहा हूँ जिसे सुनना प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति इस दृष्टांत को सुन लेगा तो उसका संपूर्ण जीवन सुखमय बीतेगा, उसको अपने शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाएगी। माता पार्वती कहती हैं कि हे देवाधिदेव, इस तरह के दृष्टांत को हमें अवश्य सुनाएं जिससे कि लोकहित का कार्य हो, लोगों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हो। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। राजा अत्यंत ही बुद्धिमान था। वह अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करता था। उससे उसको 7 पुत्रियां प्राप्त हुई थी, 7 राजकुमारियां। धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं, लेकिन इसी बीच रानी का स्वर्गवास हो जाता है। राजा अत्यंत दुखी हो जाता है और वह अपनी 7 राजकुमारियों की खूब सेवा करता है। वह राजकुमारियों से अत्यंत प्रेम करता था और उन्हें कभी भी माँ की कमी खलने नहीं देता है। वह नित्य प्रति उनके भोजन का प्रबंध स्वयं करता था। वह उनको खाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाता था। वो हर कार्य करता था जिससे कि राजकुमारियों को ये लगे कि उसके माता और पिता दोनों ही राजा साहब हैं। मित्रों, इसी बीच उन 7 राजकुमारियों में जो सबसे छोटी राजकुमारी थी, जिसका नाम दुर्गा था, वह दुर्गा नाम की राजकुमारी अत्यंत ही सुंदर थी और साथ ही साथ बहुत बुद्धिमान थी। मित्रों, राजा का एक प्रधान सेवक था। प्रधान सेवक मतलब जो राजा की सेवा में सबसे ज़्यादा रहता था, और प्रधान सेवक राजा के लगभग में हर एक राज को जानता था। मित्रों, एक दिन खबर आती है कि प्रधान सेवक का देहांत हो गया है। उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी 2 नगर में रह रहे हैं। राजा साहब ने प्रधान सेवक की विधवा पत्नी और उसकी बेटी का रहने का प्रबंध किया, लेकिन वह प्रधान सेवक की पत्नी राजा साहब के यहाँ राजकुमारियों से आग मांगने प्रतिदिन आया करती थी। अब जब वह आग मांगने आती थी तो छोटी राजकुमारी जिसका नाम दुर्गा था, वह उससे बहुत चिढ़ती थी। वह उसको बुरा भला भी कहती थी, लेकिन अन्य जो 6 बड़ी राजकुमारियां थीं वह उसको मना कर देती थी। लेकिन जो बड़ी 6 राजकुमारियां थीं वह छोटी राजकुमारी दुर्गा को मना करती थी, उसे समझाती थीं कि यह बेचारी है, इसका पति मर चुका है और यह केवल आग ही तो लेने आती है। खैर, अपनी बड़ी बहनों के द्वारा बताई गई बातों को सुनकर छोटी राजकुमारी दुर्गा उतने समय तो मान लेती थी और उसको आग दिलवा देती थी। लेकिन वह प्रधान सेवक की जो पत्नी थी, वह इसी बीच राजा के भोजन में, जब राजकुमारियां आग लेने जाती थीं, तब इसी बीच वह राजा के भोजन में राख मिला दिया करती थी। मित्रों, ये बात न राजकुमारियों को पता थी और ना ही राजा को पता थी। अब राजा जब प्रतिदिन शहर से बाहर जाया करते थे तो उनका जो भोजन राजकुमारियां देती थीं, उन भोजन में राख मिली होती थी, जिससे कि वो भोजन खराब हो जाता था। अब राजा जब उस भोजन को करता था
तो वो भोजन अत्यंत खराब उनको लगता था, किरकिरा लगता था। लेकिन राजा अपनी राजकुमारियों के प्रति प्रेम की वजह से ये नहीं कहते थे कि भोजन खराब बना है। लेकिन यह प्रक्रिया प्रतिदिन होती थी। एक दिन राजा ने सोचा कि क्या वास्तव में हमारी पुत्रियां हमारे खिलाफ ही तो षड्यंत्र नहीं रच रही हैं, वह हमें ही तो नहीं मारना चाह रही हैं। ऐसा सोचकर राजा ने कहा कि हम इसकी निगरानी करते हैं। अब राजा चुपके से, झरोखे से राजकुमारियों पर निगरानी रखने लगा और उसने उस दिन राजकुमारियों के द्वारा बनाए जा रहे अपने लिए भोजन का वो निरीक्षण कर रहा था। तो उसने देखा कि सभी राजकुमारियां पूरी स्वच्छता के साथ भोजन का निर्माण कर रही हैं और सभी राजकुमारियां मिलकर अपने पिता राजा साहब के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जो राजा को अंदर तक झकझोर देती है और राजा देखता है कि उनकी पुत्रियों के द्वारा जो भोजन बनाया गया है उस भोजन को एक स्थान पर रख दिया जाता है। लेकिन तभी प्रधान सेवक की वह विधवा पत्नी आती है और वह आकर के आग मांगती है। और जो ही वह आग मांगती है त्यों ही उसकी छोटी पुत्री दुर्गा, जो छोटी राजकुमारी है, वह उसको भला बुरा कहती है और वहां से भगाने लगती है। लेकिन फिर भी उसकी जो बड़ी पुत्रियां थीं वह छोटी पुत्री दुर्गा को समझा बुझा करके उसे आग देने के लिए आग लेने चली जाती हैं। इसी बीच वह प्रधान सेवक की विधवा पत्नी राजा के भोजन में राख मिला देती है। ऐसा देखकर राजा अचंभित हो जाते हैं, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं, मैं स्वयं अपनी पुत्रियों के ऊपर संदेह कर रहा था और यहाँ तो कुछ माजरा अलग ही है। ऐसा सोचकर राजा वहाँ से अपने राज दरबार पहुँचते हैं और राज दरबार में पहुँच करके अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि तुरंत ही प्रधान सेवक की पत्नी को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। प्रधान सेवक की पत्नी भी अत्यंत रूपवान थी, वह अत्यंत गुणवान थी, लेकिन दुष्ट थी। और दुष्ट जो होता है उसकी वृत्ति दुष्टतापूर्ण ही होती है, वह कभी भी किसी का भला करने योग्य नहीं हो सकती है। मित्रों, राजा के सैनिक उस प्रधान सेवक की पत्नी को ले आते हैं और ले आते हैं तब राजा उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा जघन्यतम अपराध क्यों किया, तुम मुझे क्यों मार देना चाहती थी, तुमने मेरे भोजन में राख क्यों मिलाई। और एक दिन नहीं, मैं कई दिनों से लगातार ये देख रहा था कि मेरे भोजन में कुछ तो ऐसा मिलाया जाता है जिससे भोजन स्वादिष्ट नहीं रहता है। और आज मैंने जब निरीक्षण किया तब पाया कि तुम्हारे द्वारा हमारे भोजन में राख मिलाई जाती है, इसलिए तुम्हें मृत्युदंड देना होगा। जब राजा ऐसा कहता है तो वह अत्यंत ही चतुर महिला राजा से कहती है कि हे राजन, आप परम ज्ञानी हैं, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जिस राजा के राज्य में रह रही हूँ उस राजा की बुद्धि परीक्षा भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये अपराध किया है। मैं आपकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है, भले ही मृत्युदंड मिल जाए, लेकिन मेरे देश का जो राजा है वह अत्यंत ही बुद्धिमान है, अत्यंत ही न्यायप्रिय है, अत्यंत ही चतुर है। इस तरह से वह प्रधान सेवक की पत्नी राजा की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। राजा की भी मति मारी गई थी और राजा ने कहा कि इसको मृत्युदंड न दे करके इसको दंड के रूप में मैं अपनी रानी बनाऊंगा, मैं इससे विवाह करूंगा। और ऐसा फरमान जारी कर दिया जाता है राजा के द्वारा। और राजा उस प्रधान सेवक की पत्नी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। मित्रों, ज्यों ही वह औरत रानी बनती है त्यों ही वह राजमहल पर एकाधिकार करना आरंभ कर देती है। वह राजकुमारियों के अधिकारों को सीमित करने लगती है और अपनी पुत्री
उसको राजकुमारी का दर्जा दिलवाने का प्रयत्न करने लगती है। राजकुमारियां इस स्थिति को देखकर अत्यंत अचंभित हो जाती हैं, लेकिन वह कुछ कह भी नहीं पाती हैं, क्योंकि राजा साहब का विवाह हो चुका है और यह नई माँ उनकी है और नई माँ के द्वारा उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अब वह दुष्ट औरत उन 7 राजकुमारियों के साथ एक जैसा ही व्यवहार कर रही थी। जहां वह छोटी राजकुमारी से अत्यंत ज्वेलसी रखती थी, छोटी राजकुमारी उसे एक भी पल के लिए नहीं भाती थी, वहीं जो राजकुमारियां उसके ऊपर दया दिखाती थीं उनके साथ भी वह वैसा ही बर्ताव करती थी जैसा कि छोटी राजकुमारी के साथ करती थी। उसने धीरे धीरे राजमहल में जो भोजन राजकुमारियों के द्वारा के लिए तैयार किया जाता था, उस भोजन से राजकुमारियों को वंचित करने लगी, उन्हें रूखा सूखा भोजन प्रदान करने लगी। मित्रों, उस तरह का भोजन राजकुमारियों को पसंद नहीं था, अतः वह पूर्ण रूपेण भोजन नहीं कर पाती थीं, थोड़ा बहुत ही ऐसे ही खाती थीं। ऐसे खाते खाते 2-3 दिन बीत गए, लेकिन क्षुधा तो क्षुधा होती है, उसको तो शांत करना ही पड़ेगा। इस वजह से छोटी राजकुमारी व्याकुल हो गई। तब उन 7 राजकुमारियों ने मिलकर के अपनी माँ की जो समाधि थी उस समाधि के पास गईं और उन्होंने बताया कि हे माता, मुझे जो भोजन मिलता है वो भोजन करने योग्य नहीं है, और जो पिताजी ने दूसरी शादी की है, वो जो माताजी आई हैं वह अपनी पुत्री को तो बहुत स्नेह करती हैं, जो उनके साथ आई थी पुत्री उसको बहुत स्नेह करती हैं और उसको सब कुछ प्रदान करती हैं, उसके लिए अलग भोजन की व्यवस्था करवाती हैं, लेकिन हम 7 बहनों के लिए वो रूखा सूखा ही दे देती हैं, जो मैं निगल ही नहीं पाती हूँ, वह भोजन मैं नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से मैं भूख से लगातार पीड़ित रहती हूँ। आखिर माँ तो माँ होती है, चाहे वह कब्र में हो या बाहर। माँ का हृदय तुरंत ही अपनी संतान के लिए द्रवित हो जाता है और उस समाधि से एक पेड़ का जन्म होता है, एक पौधा जन्म लेता है और वह देखते ही देखते पेड़ में परिवर्तित हो जाता है और वह पेड़ होता है अनार का, और उस पर अनार के फल लगने लगते हैं, और वह भी ऐसे फल जो कि अत्यंत ही रसदार होते हैं, अत्यंत ही मीठे होते हैं। उनके दाने देखते ही व्यक्ति के मन को लुभाने लगते हैं। राजकुमारियां उस वृक्ष से अनार के फल तोड़ती हैं और उन्हें खाती हैं। धीरे धीरे 7 राजकुमारियों की क्षुधा उन्हीं अनार के फलों से मिट जाती है। मित्रों, वो पेड़ भी ऐसा पेड़ था कि जितने फल उसमें से तोड़ो उससे 2 गुने फल अगले दिन उसमें आ जाते थे। अब राजकुमारियों की चिंता दूर हो चुकी थी। जहां नई रानी उसे भोजन भी नहीं प्रदान करती थी, लेकिन उनको तो खाने को मिल ही जाता था। इससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं आ रहा था। उनका रंग रूप दिन दूना रात चौगुना निखरता जा रहा था। जब इस स्थिति को उस छोटी रानी नई रानी ने देखा तो उसने कहा, मैं अपनी पुत्री के लिए सब कुछ प्रबंध करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पुत्री बिल्कुल कुरूप लगती है, और इन राजकुमारियों के लिए तो मैंने भोजन देना भी बंद कर दिया है, फिर भी इनकी सेहत पर कोई असर नहीं आ रहा है, इनकी तो सुंदरता बढ़ती ही जा रही है। इस स्थिति को देखकर उसके मन में एक कीड़ा पैदा हो चुका था, शक का। उसे शक हुई कि ये जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। इसलिए उसने अपनी बेटी को उन राजकुमारियों पर निगाह रखने के लिए कहा। उसकी बेटी ने राजकुमारियों पर निगाह रखना आरंभ कर दिया तो उसने देखा कि वो 7 राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती हैं और उस समाधि पर लगे हुए अनार के पेड़ से मीठे सरस अनार के फल तोड़ करके खाने लगती हैं, और वह धीरे धीरे उन्हीं की तरफ बढ़ती जा रही थी। ज्यों ही उस लड़की को देखा छोटी राजकुमारी दुर्गा ने, तो वह उस पर चिढ़ने लगी और कहने लगी कि ये देखो यहाँ आ रही है, हम लोगों को ये मीठे फल खाते हुए देखेगी, ये जाकर के अपनी माँ से बताएगी। और वह छोटी रानी
तुरंत ही हमारे ऊपर कोई न कोई एक प्रतिबंध लगा देगी, इसलिए इसको यहाँ से भगा दिया जाए, इस पेड़ के करीब ना आने दिया जाए। लेकिन जो बड़ी राजकुमारियां थीं उन्होंने उसे बार बार समझाया और कहा कि हे बहन, तुम परेशान न हो, ये भी मेरी बहन है और इसको भी माँ के द्वारा जो ये फल प्रदान किए गए हैं इसको भी खाने को मिलने चाहिए। तब खैर दुर्गा मान जाती है और वह सभी बहनें मिलकर के उस बहन को भी वो मीठे सरस अनार के फल खिलाती हैं। और जब अनार के फल खाने को मिल जाते हैं उसको, तो वह जाती है और अपनी माँ से बताती है कि हे माँ, ये सातों बहनें जाती हैं और अपनी माँ की समाधि के पास बैठती हैं और उस समाधि पर ही एक अनार का वृक्ष उगा हुआ है, उसमें से फल निकलते हैं और वह इतने ही मीठे और सरस हैं कि उनको जो एक बार खा लेता है वो उसकी क्षुधा शांत हो जाती है। मैंने भी वो फल खाए हैं, वह मुझे अत्यंत प्रिय लगे हैं और उनको खाने से ही इनकी सेहत नहीं गिर रही है, ये दिन प्रतिदिन कांतिमान हो रही हैं, इनकी सुंदरता भी बढ़ती जा रही है, हष्टपुष्ट होती जा रही हैं। जब इस बात को सुना उस नई रानी ने, तो उसने तुरंत ही उस पेड़ को नष्ट करने की योजना बनाई कि जब पेड़ ही नहीं होगा, बांस ही नहीं होगा, तो बांसुरी कहाँ से बजेगी, बनेगी ही नहीं बांसुरी। ऐसा सोच करके उसने सोचा कि इस पेड़ को ही नष्ट करवा दिया जाए। और वह तुरंत ही बैठ जाती है और कहती है कि हमारे सर दर्द हो रहा है, सर हमारा फटा जा रहा है। राजा साहब आते हैं तो पूछते हैं, तो वो कहती है हमारा सर दर्द हमें हो रहा है, सर फटा जा रहा है। तो राजा कहते हैं तो हम वैद्य जी को बुलाते हैं, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वह कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा उपचार मुझे मिल गया है, इतना सब करने की आवश्यकता नहीं है। वह जो बड़ी रानी की कब्र पर अनार का पेड़ है, उसकी शाखों से, उसकी जड़ों से, उसके तने से, उसकी पत्तियों से जो एक काढ़ा तैयार किया जाएगा, यदि उस काढ़ा को मैं पीऊंगी और स्नान करूंगी तो मेरा ये सर दर्द दूर हो जाएगा, ऐसा मुझे वैद्य ने बताया है। अब राजा को तो पता नहीं था कि ये षड्यंत्र कैसा है, और राजा ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया कि जाइए और उस अनार के पौधे को वहां से उखाड़ कर लाइए और रानी जिस तरह बताएं उस तरह से काढ़ा बना करके तैयार करिए, और उससे रानी चाहे स्नान करें या सर धुलें, जो कुछ भी करें, इन्हें फायदा होना चाहिए। मित्रों, सैनिक जाते हैं और उस अनार के वृक्ष को उखाड़ लाते हैं। उसको उखाड़ लाने के बाद वह तुरंत ही उस अनार के पौधे से काढ़ा बनवाते हैं और काढ़ा बनवाकर रानी के सामने प्रस्तुत करते हैं। वह रानी जो कि ढोंग बना रही थी, उस रानी को कुछ हुआ ही नहीं था, और उसने उस काढ़ा को लिया और ले जाकर के बाथरूम में नाली में बहा दिया और उसने कहा कि मैंने स्नान कर लिया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन उस रानी के द्वारा किए गए इस क्रियाकलाप को देखकर वो सातों राजकुमारियां अत्यंत दुखित हो चुकी थीं, क्योंकि वह जानती थीं कि उनकी माता के द्वारा जो फल वृक्ष उन्हें दिया गया था, जिसको खाकर वो अपनी क्षुधा शांत करती थीं, वह भी अब तो नष्ट हो गया है। अब वो क्या खाएंगी, क्योंकि रानी तो उनको भोजन दे नहीं रही है। ऐसी स्थिति में वह सभी बहुत ही व्याकुल थीं और व्याकुलतावश वह पुनः अपनी माता की कब्र के पास पहुंची। लेकिन माँ तो माँ होती है, वहां पर जहाँ पेड़ था वहां पर गड्ढा हो चुका था, और उस गड्ढे के पास जब वो सातों राजकुमारियां पहुंचती हैं तो उस गड्ढे में एक मक्खन का पूरा गोला तैयार होता है, और देखते ही देखते वह मक्खन का गोला रोटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उस रोटी को तोड़ तोड़ करके वो सातों राजकुमारियां खाती हैं। वह रोटी अत्यंत ही स्वादिष्ट होती है, उसके अंदर संपूर्ण पदार्थ मिले होते हैं। ऐसी रोटी उस माँ के द्वारा उस कब्र से बना दी जाती है। अब वो राजकुमारियां उसको खाने लगती हैं। जब रानी को ये पता चलता है, वो रानी देखती है कि जब उस फल के वृक्ष को भी मैंने कटवा दिया है, अनार का पेड़ भी नहीं बचा है,
फिर भी इन राजकुमारियों के ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? यह तो पुनः, और इन्हें भोजन भी नहीं दे रही हूँ, फिर भी यह अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर सुंदर हैं। इनमें तो परिवर्तन होना चाहिए था, इनको तो दुबला हो जाना चाहिए था। इसका मतलब ये जरूर है कि कोई न कोई उपाय जरूर इनको मिल गया है। ऐसा सोचते हुए उस रानी ने पुनः अपनी बेटी को उन राजकुमारियों के पीछे लगा दिया। और जब वो राजकुमारी अपनी माँ की समाधि के पास पहुंची और तुरंत ही वह मक्खन और रोटी बन करके तैयार हुआ, त्यों ही वह फिर से पहुंच गई और उसको देख करके एक बार पुनः छोटी राजकुमारी दुर्गा चिढ़ती हुई बोली कि ये देखो फिर आ गई है और फिर से ये हमारी इस मक्खन रोटी जो माता के द्वारा प्रदान की जा रही है उसको भी ये हमसे दूर करवा देगी। लेकिन बड़ी बहनों के द्वारा उन्हें फिर समझाया गया। जैसे समाज में है नहीं कि अगर कोई काम आप अच्छा कर रहे हैं और उससे कुछ लोग बुरा बनाना चाहते हैं तो कुछ लोग उन बुरे लोगों का भी सहयोग करने लगते हैं और कहते हैं ठीक है, देखते देखते अच्छा हो जाएगा। आज वही स्थिति उन 6 राजकुमारियों की थी। उन्होंने पुनः एक बार दुर्गा को समझाया और दुर्गा ने उस इस रानी की पुत्री थी उसको भी वह मक्खन रोटी खिलाई। वह भी उसको भी अत्यंत स्वादिष्ट लगी। उसने आकर के अपनी माँ से बताया कि हे माँ, वो जहाँ से पेड़ उखड़वाया गया था इन राजकुमारियों की माँ के ऊपर से, वहाँ पर गड्ढा हो गया था और ये राजकुमारियाँ वहाँ पहुँचती हैं, उस गड्ढे से मक्खन और रोटी निकलती है। मैंने भी उसे खाया है, वो अत्यंत स्वादिष्ट है, उसको खा करके भूख ही नहीं लगती है। जब रानी को ये जानकारी प्राप्त हुई तो रानी ने कहा, अरे ये स्थिति कैसे हो गई? अगर ऐसे ही रहेगा तो ये राजकुमारियों को तो मैं भूख से मारना चाहती हूँ और इनके ऊपर तो कोई असर ही नहीं होगा। ऐसा सोचते हुए उसने तुरंत ही कुछ सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ही जाइए उस कब्र को कब्र अर्थात उस समाधि को खोद करके समाप्त कर दीजिए और वहां पर एक कूड़े का ढेर बना दीजिए। मित्रों, जब वहां पर कूड़े का ढेर बन जाता है, राजकुमारियां बहुत परेशान हो जाती हैं कि अब वह क्या करेंगे। अब रानी भी अपना दिमाग लगातार चला रही थी, उन राजकुमारियों को सदैव के लिए अपने पास से हटा देना चाहती थी, उस राज्य से दूर कर देना चाहती थी। और दूर करने का तरीका उसने ये निकाला था कि उसने राजा से कहा कि हे राजन, मेरा सरदर्द एक बार पुनः होने लगा है, लेकिन इस बार सरदर्द का इलाज थोड़ा महंगा है। राजा ने कहा, तुम एक बार कहकर तो देखो, दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो ला करके मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारे इलाज के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब राजा के द्वारा इस तरह कहा गया तब रानी ने धीरे से कहा कि हे राजन, यदि ये आप अपनी पहले की 7 पुत्रियों को मार कर इनका खून ले आएंगे तो उस खून को यदि मैं अपने मस्तक में लगाऊंगी तो मेरा सरदर्द सदैव के लिए दूर हो जाएगा। अब राजा चूंकि वचन दे चुका था, लेकिन राजा अपनी पुत्रियों से भी प्रेम करता था। अब करता नहीं, मरता नहीं तो करता क्या। राजा की मति मारी जा ही चुकी थी। उसने कहा, ठीक है, मैं प्रबंधन करता हूँ। और वह अपनी अगले ही दिन 7 पुत्रियों को एक जंगल की ओर ले जाता है। कहता है, मैं तुम्हें शिकार कराने के लिए ले चल रहा हूँ। और वहाँ जब लेकर के राजकुमारियों को जाता है तो मित्रों, वो राजकुमारियों के लिए भोजन बनाता है और भोजन बना करके उन्हें खिलाता है। राजकुमारियां आज अत्यंत प्रेम के साथ भोजन कर रही हैं, क्योंकि उनका पिता स्वयं अपने हाथ से उन्हें भोजन करा रहा है। ऐसी स्थिति में राजा भी भावुक हो रहा है, लेकिन कर भी क्या सकता था। जब उसने भोजन कराया, सारी राजकुमारियों ने भोजन किया, राजा ने भी उनके साथ भोजन किया और भोजन करने के बाद वो सभी विश्राम करने लगे। विश्राम करते करते राजकुमारियों को नींद आ गई, लेकिन राजा को निद्रा कहाँ थी। राजा को तो निद्रा आने वाली नहीं थी। वह तो अपने गंतव्य तक वापस पहुंचना चाहता था। वो जिस कार्य के लिए आया था उस कार्य को पूर्ण करना चाहता था। ऐसा सोचते हुए राजा जाग रहा था कि तभी दोपहर का समय था और दोपहर के समय ही राजा उठता है
और अपनी उन 7 राजकुमारियों को सोता हुआ छोड़ करके वहां से निकल लेता है। आगे राजा जंगल में एक शिकार करता है और हिरण का वध करता है और हिरण का खून लेकर के वह अपने राजमहल वापस आ जाता है और उस रानी को वो उस हिरण का खून देता है और कहता है कि मैंने अपनी 7 राजकुमारियों का वध कर दिया है और उनका खून लेकर के आया हूँ, तुम इसे लगाओ जिससे कि तुम्हारा सरदर्द दूर हो जाए। मित्रों, वह रानी उस खून को अपने सर पर लगाती है और उसका सरदर्द दूर हो जाता है, ऐसा वो राजा को बताती है। राजा सब कुछ समझ रहे थे लेकिन कर भी क्या सकते थे, वो तो बंधे हुए थे। मित्रों, 7 राजकुमारियां जब सोकर जगीं तब उन्होंने देखा कि उनके पिताजी उनके बीच नहीं हैं। राजा को वहां ना पा करके वह राजा को आवाज देने लगी, पिताजी पिताजी करके पुकारने लगी, लेकिन आसपास से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जबकि इधर उधर कुछ जंगली जंतु उन्हें दिख रहे थे। जंगली जंतुओं को देखकर वो 7 राजकुमारियां अत्यंत भयभीत हो रही थीं। फिर उन्होंने पुकारना जारी रखा लेकिन कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा था। लेकिन एक फायदा उन्हें जरूर हो रहा था, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था। उनके द्वारा लगातार पुकार करने से जंगली जानवरों के द्वारा उन पर आक्रमण नहीं किया जा रहा था। वह उनकी ज्यादा संख्या को देखकर कुछ भयभीत हो रहे थे। मित्रों, राजकुमारियां और भी व्याकुल होती जा रही थी क्योंकि कोई भी उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। इसी बीच उसी वन में शिकार करने के लिए एक दूसरे राज्य से 7 भाई राजकुमार वहां पर आए हुए थे और वो शिकार करके वापस जा रहे थे। उन 7 में जो सबसे छोटा था उसने अपने बड़े 6 भाइयों से कहा कि हे भ्राताश्री, देखिए कि इस जंगल में कोई असहाय अवस्था में है, वह किसी को पुकार रहा है लेकिन लगता है उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं जा रहा है, कोई उसकी सहायता करने के लिए नहीं जा रहा है। आप 6 हमसे बड़े हैं, सभी हमसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे साथ चलकर जो कोई भी असहाय व्यक्ति जंगल में फंसा हो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। यही राजधर्म हमारे पिताजी ने मुझे सिखाया है। उस छोटे भाई की बात सुनकर वह बड़े 6 राजकुमार उसके साथ चल देते हैं और जब चल करके उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से आवाजें आ रही थीं, तब वह देखते हैं कि 7 सुंदर राजकुमारियां वहां पर रो रही हैं, बिलख रही हैं और अपने पिताश्री को पुकार रही हैं, पिताजी पिताजी कहाँ हो, ऐसा कह रही हैं। जब वो 7 राजकुमार वहां पर पहुंचते हैं तो उनके पहुंचने से संख्या और ज्यादा हो जाती है, जिससे जंगली पशु इधर उधर हटने लगते हैं। तब वो राजकुमार उनसे पूछते हैं कि हे देवियों, आप कौन हैं, आप यहाँ कैसे पहुंची, इस निर्जन वन में आपके आने का क्या अभिप्राय है। तब वो 7 राजकुमारियां कहती हैं कि हे राजकुमारों, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मेरे पिताजी मुझे यहाँ लेकर के आए थे। कुछ समय पहले उन्होंने अपने हाथों से भोजन बनाकर मुझे खिलाया और जब मैं सो गई तब वो पता नहीं कहाँ चले गए या किसी जंगली जीव ने उन्हें मार दिया। मैं इससे बहुत ही परेशान हूँ, भयातुर हूँ। मित्रों, राजकुमारों ने उन सबको ढांढस बंधाया और कहा कि अब परेशान न हो, अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम 7 यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहता हूँ कि हम 7 आप पर मोहित हो चुके हैं, इसलिए तुम 7 हम 7 भाइयों से विवाह कर लो। मित्रों, राजकुमारियां भी तैयार हो जाती हैं। बड़ी राजकुमारी का विवाह बड़े राजकुमार से, दूसरे नंबर की राजकुमारी का विवाह दूसरे नंबर की राजकुमार के साथ। मित्रों, इसी तरह से छोटी राजकुमारी दुर्गा का विवाह छोटे राजकुमार के साथ हो जाता है और वह 7 राजकुमार अपनी अपनी रानियों को लेकर के अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वह अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वहां के लोग भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। राजा रानी उनका बहुत ही स्वागत करते हैं और अपनी 7 बहुओं को प्राप्त करके वह हर्ष से गदगद हो जाते हैं। मित्रों, समय गुजरने लगता है। उन 7 में से छोटी रानी दुर्गा के एक पुत्र होता है और उस पुत्र, जब वह पुत्र मात्र 2 वर्ष का होता है, तभी एक दिन छोटा राजकुमार अपने बड़े भाइयों से आज्ञा लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए जाता है।
लेकिन मित्रों वह शिकार को अकेले ही वो सब कहते हैं कि हम भी आपके साथ चलें, लेकिन वह अकेले जाने का हठ करता है। तब छह भाइयों के द्वारा उसे अकेले शिकार करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वह लौट कर नहीं आता है। जब छोटा राजकुमार 2-3 दिन तक लौट कर नहीं आता है तो सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन छोटा भाई जाने से बड़े छहों भाई उसको खोजने के लिए जाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मित्रों, जब वह उसको खोजने के लिए जाते हैं तो वह भी वापस नहीं आते हैं। 2 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह 6 भाई भी वापस नहीं आते हैं। मतलब 7 के 7 राजकुमार पता नहीं कहाँ चले गए, या किसी जंगली जीव ने 7 को मार दिया, या उनकी किसी अन्य ने हत्या कर दी। अब तो 7 रानियां बहुत ही परेशान रहती थीं। 7 रानियों में से केवल एक ही पुत्र था, वह भी मात्र 2 वर्ष का था। उस पुत्र को 7 रानियां मिल करके खिलाती थीं, उसको लालन पालन कर रही थीं। जिसको भी मौका मिलता था वह उसका दुलार करती थी, क्योंकि अब वही तो एकमात्र आस थी उन 7 की कि यह जब बड़ा होगा तो यह राज्य का राजा बनेगा। मित्रों, कुछ दिन गुजरे। इसी बीच उस नगर के द्वार पर, उस राज्य का जो नगर था उसके द्वार पर एक साधु आता है, और वो साधु वेशधारी व्यक्ति अंदर आने की आज्ञा मांगता है। तो जो द्वारपाल होते हैं वह उससे बताते हैं कि देखिए, तुम्हें अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वह कहता है, मैं साधु हूं, मैं अंदर जाकर के राजकुमारियों के पास जाकर के उनसे भिक्षा लूंगा। तो वो कहता, अंदर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य के जो 7 राजकुमार थे वो 7 के 7 ही जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे, कोई भी वापस नहीं आया है, और पूरा राज्य जान रहा है कि हमारे राजकुमारों की हत्या कर दी गई है, इसलिए अंदर किसी को भी जाने से मना किया गया है। लेकिन वह जो द्वारपाल लगे होते हैं उन सैनिकों की सुनता नहीं है, और वहां से घुसता हुआ अंदर चला आता है। जब वह घुसता हुआ अंदर चला आता है, वो उसको रोकने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते हैं। तो वह अंदर आकर के उसी कक्ष में चला आता है जिस कक्ष में छोटी रानी दुर्गा अपने 2 वर्षीय पुत्र को एक पालने में झुला रही होती है, उसको सुला रही होती है, और वह उसी में घुसता हुआ चला आता है। जबकि उसका जो रूम था वह दूसरी मंजिल पर था, और वह सीधे साधु दूसरी मंजिल पर चला जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो वह छोटी राजकुमारी दुर्गा को देख करके हतप्रभ रह जाता है। इतनी सुंदरता, क्या पृथ्वी लोक पर भी किसी के अंदर इतनी सुंदरता हो सकती है? ये तो अप्सराओं को भी मात देने वाली है, हाँ? देवता भी ऐसी सुंदरता के लिए तरसते हैं, और ऐसी सुंदरता उसके सामने खड़ी है। वह साधु जो कि एक जादूगर था, और वो जादूगर उस पर मोहित हो जाता है, छोटी राजकुमारी दुर्गा पर मोहित हो जाता है। तभी छोटी राजकुमारी दुर्गा की उस साधु रूपी जादूगर पर दृष्टि पड़ती है, तो वह उसको अचंभित रूप से देखते हुए कहती है कि तुम कैसे, यहां कैसे? अंतःपुर में आने की इजाजत तुम्हें किसने दे दी? तब वो कहता है, मैं जादूगर हूं, मुझे किसी की इजाजत की आवश्यकता नहीं। मैं जहां चाहूं, जिस जगह चाहूं, जिस स्थिति में चाहूं, जिस समय चाहूं वहां पहुंच सकता हूं। मुझे रोकने वाला इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे रूप को देख करके तुम पर मोहित हो गया हूं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। जब
रानी के सामने इस तरह के शब्द आते हैं तो रानी कहती, पहली बात तो ये हमारे अंतापुर में चला आया है और फिर ये हम ही से कह रहा है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। फिर भी रानी खुद को संभालते हुए उससे कहती है कि देखिए, मैं विवाहित हूं, मेरे पति शिकार खेलने गए हैं, वो वापस आते ही होंगे, और अगर नहीं भी आते हैं फिर भी वह मुझे एक अनमोल निशानी दे करके गए हैं और मैं इस निशानी के साथ खुश हूं, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करना चाहती, मेरा कोई तुम में इंटरेस्ट नहीं है। जब इस तरह की बात छोटी रानी कहती है तो वह साधु रूपी जादूगर कुछ क्रोधित होने लगता है, लेकिन इसी बीच छोटी रानी उसके चेहरे के हाव भाव को देख करके उसे तुरंत ही अपने कक्ष से बाहर चले जाने का आदेश देती है। जब वह देखता है कि छोटी रानी दुर्गा उसके कब्जे में नहीं आ रही है तो वह तुरंत ही अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करता है और उसे एक कुत्ते के रूप में परिवर्तित कर देता है। मित्रों, वो 2 वर्ष का बालक वहीं पर सो रहा है पालने में और उसकी मां कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और वह जो कुत्ता बनी है वह अब जादूगर के आगे पीछे घूमने लगती है और जादूगर उस कुत्ते को हाथ में उठाता है और वहां से निकलता हुआ चला आता है। द्वारपाल एक बार पुनः उसको रोकते हैं कि ये कुत्ता कहां से लेकर के आए हो, तो वह जादूगर रूपी साधु कहता है कि मैंने राजकुमारियों से भेंट की, उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया, इसलिए राजकुमारियों ने मुझे भेंट में यह कुत्ता दिया है, अविस्मरणीय कुत्ता। अब उससे ज्यादा कुछ द्वारपाल भी नहीं पूछते हैं और कहते हैं ठीक है, अगर राजकुमारियों ने दिया है तो आप ले जा सकते हैं, और उसको लेकर के वह तुरंत ही 9-2-11 हो जाता है। मित्रों, कुछ समय के बाद नीचे का काम समाप्त करने के बाद वो 6 बहनें जब ऊपर उस राजकुमार के नन्हे राजकुमार के कक्ष में प्रवेश करती हैं तो देखती हैं कि राजकुमार चिल्ला रहा है, शोरगुल कर रहा है क्योंकि वह रो रहा है और उसकी मां का कहीं अता पता नहीं है। अब जब उसको ढूंढती हैं वो कहीं नहीं मिलती है। तभी द्वारपाल कहते हैं कि एक साधु आया था और वह यहां से एक कुत्ते को लेकर के गया है। तब वो राजकुमारियां कहती हैं इसका मतलब मेरी छोटी बहन दुर्गा को वह कुत्ता बना करके ले गया है, इसका मतलब वो साधु नहीं एक जादूगर है। लेकिन उसका किया भी कहा जा सकता था, उसका कोई सुराग नहीं किसी के पास था, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किस देश से आया था और क्यों आया था और सीधे छोटी रानी के ही महल में क्यों चला गया, उनके कक्ष में ही क्यों चला गया और उनको तुरंत ही लेकर के चला गया। लेकिन सब असमंजस विद्यमान था। हर कोई ये विचार कर रहा था कि जरूर राजकुमारों की हत्या में ही इसी जादूगर का हाथ होगा। मित्रों, लेकिन कौन क्या कर सकता था, समय बहुत बलवान होता है। समय आगे निकलता जा रहा था। वह 2 वर्ष का बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वह बालक युवक हो गया और वह 14 वर्ष की अवस्था में पहुंच गया। जब वह 14 वर्ष की अवस्था में पहुंच गया तब उसने अपनी उन माताओं से पूछा जो कि उसकी मौसियां थीं, उनसे पूछा कि हे मौसी, मुझे बताओ कि मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिताश्री कहाँ हैं। तब उन्होंने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताश्री को एक जादूगर ने शायद कैद कर लिया है, क्योंकि वह तुम्हारी माँ को कैद करने आया था और उसने हमारे भी पतियों को कैद कर लिया है, अर्थात तुम्हारे पिता और तुम्हारे ताऊ लोगों को भी उसने कैद कर लिया है, तुम्हारी माँ को भी कैद करके ले गया है। अब उसके चुंगल से वो 12 वर्ष हो चुके हैं, वो अभी तक छूटे नहीं हैं, पता नहीं जीवित हैं भी या नहीं जीवित हैं। राजकुमार जब इन सारी चीज़ों को सुनता है तो वह अपनी मौसी से विदा लेता है और कहता है तुम सबों से मैं विदा लेकर के जा रहा हूँ, मैं तभी लौट कर आऊँगा जब अपनी माँ, अपने पिताजी और अपने ताऊ सभी लोगों को साथ में लेकर के आऊँगा। जब वो इस तरह की बात कहता है तो वह सभी उसकी जो मौसी होती हैं राजकुमारियां, वह उसको मना करने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम ही तो एकमात्र मेरी आस बचे हो, तुम भी चले जाओगे तो कैसे हम जीवित रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे।
अब तुमको नहीं जाना है। जब वो उसको मना करने लगती हैं तो वह कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मैं अवश्य आऊँगा, और वह जादूगर किसी भी कोने में, धरती के किसी भी कोने में रहे, मैं उसे जरूर खोज निकालूंगा और उसके हाथ चुंगल से अपने पिताजी, माताजी और ताऊजी को जरूर छुड़ा करके लाऊंगा। साथ ही साथ ऐसे दुष्ट जादूगर को मैं मृत्युदंड दूंगा। ऐसा कहकर के वो वहां से प्रस्थान कर देता है। वह चलता जाता है, हजारों किलोमीटर वह पार करता चला जाता है, लेकिन उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता है, कहीं भी जादूगर का नामो निशान नहीं मिलता है। अब वो थक हार करके बैठ जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, और वो सोचने लगता है कि मेरा तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया कि मैं अपने माता पिता की खोज भी नहीं कर सका, और मेरे ऊपर मेरे संपूर्ण राज्य का दारोमदार है। वो सोचते थे कि मैं अपने पिता को खोजने जा रहा हूं, उनके आशीर्वाद थे, लेकिन उन आशीर्वादों का कोई भी प्रतिफल मुझे नहीं मिल पा रहा है। ऐसा सोचते हुए वो बैठ जाता है कि तभी उसकी दृष्टि एक तरफ को पड़ती है, तो उस तरफ सारे महल और यहाँ तक कि जो कुछ भी था वो पत्थरों का ही दिखाई देता है, सब कुछ शिलाओं का ही बना है। तो उसको उत्सुकता होती है और वह उस दिशा में चल देता है। चलते चलते वह पहुंचता है, तभी उसकी वहां पर एक कुटिया उसे दिखाई देती है, और उस कुटिया से एक माली की पत्नी निकलती है। वह उसको देख लेती है और उसको देख करके कहती है कि हे पुत्र, तुम यहाँ कैसे आए? ये ऐसा निर्जन ऐसा क्षेत्र है, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर एक जादूगर रहता है, वो सभी को बंदी बना लेता है। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे प्राणों को संकट हो गया है, मैं भी उसकी बंदिनी हूँ। उसने इससे पहले एक राजकुमार को बंदी बनाया, फिर उसके 6 भाइयों को बंदी बना लिया। उसके बाद वो उसके राज्य को गया और उसकी एक अत्यंत सुंदर रूपवान पत्नी को भी वहां से उठा कर ले आया, और उसको भी उसने बंदी बना करके अपने कक्ष में रखा है। शेष को तो उसने पत्थर का बना दिया, लेकिन उनकी पत्नी को अभी भी रखा हुआ है, लेकिन उसने आज तक उनकी पत्नी बनने के लिए स्वीकार नहीं किया है। इसलिए वह इंतजार कर रहा है कि वह कब उनकी पत्नी बनने को स्वीकार करेगी। तब उस बालक के द्वारा बताया जाता है कि उन 7 राजकुमारों का मैं ही पुत्र हूं, और वो उनकी पत्नी को जिसको उठा कर लाया है, वो मेरी माँ है। तब मालिन होती है, उसको उस पर दया आ जाती है, और वह कहती है कि पुत्र, तुम्हारे साथ ऐसा इस दुष्ट ने किया है, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगी, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी। तो उसके लिए तुम एक कन्या का वेश बना लो, और मैं उस जादूगर से बता दूंगी कि ये मेरी पुत्री है, और यदि कन्या के रूप में तुम नहीं आए तो वह तुम्हें पहचान कर तुरंत ही मार देगा। वो यहाँ किसी को जीवित नहीं छोड़ता है। तब वो नन्हा राजकुमार लड़की का रूप धारण कर लेता है और वहीं बगीचे में मालिन के साथ कार्य करने लगता है। इसी बीच वह जादूगर अपने बगीचे का निरीक्षण करने आता है। तब वह उस लड़की को देखता है तो कहता है, ये कौन है? तब वो मालिन कहती है कि ये मेरी पुत्री है। तो वो कहता है, आज से यही पुत्री तुम्हारी पुष्प हमारे महल में पहुंचाएगी, और उस रानी तक भी पुष्प लेकर के जाएगी जिसको मैंने कैद किया है, जहां तुम पुष्प लेकर के जाती थी। अब तो राजकुमार को अवसर प्राप्त हो गया कि वह वहां तक पहुंचने वाला था, लेकिन वहां की समस्या ये थी कि वहां पर एक उसकी दासी लगातार बैठी रहती थी। पहरा बहुत कड़ा था, लेकिन फिर भी 2-4 दिन जाने के बाद उस राजकुमार को समय मिल गया, और उसने अपने माता के द्वारा एक अंगूठी जो उसको उसके जन्म के समय दी गई थी, उसी अंगूठी को लेकर के वो गया था, और वो अंगूठी पुष्पों के साथ उसे प्रदान करता है। जब उस अंगूठी को वो राजकुमारी दुर्गा देखती है तो वह अपने पुत्र को पहचान लेती है, और वह कहती है कि हे पुत्र, तुम इतने बड़े हो गए हो। तभी पुत्र कहता है, माता शांत रहो, यहाँ हर कोई हम पर निगाह रख रहा है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे आपके रिश्ते के बारे में यहाँ कोई जाने। तब वो राजकुमारी दुर्गा कहती है कि हे पुत्र, तुमने अपने प्राणों को संकट में क्यों डाल लिया है? यहाँ पर आपके पिता और आपके ताऊ और यहाँ मैं सभी तो फंसे हुए हैं, तुम यहाँ क्यों आए? तुम तो एकमात्र हमारी आस थे। तो वह कहता है कि हे माता, जो
पुत्र अपने माता पिता के, अपने पूर्वजों के काम ना आ सके, उनके दुखों में साथ न दे सके, उनको दुखों से छुटकारा न दिला सके, ऐसे पुत्र का होना बेकार है। और मैं ऐसा कुपुत्र नहीं होना चाहता हूं। मैं अपने भले ही प्राणों का बलिदान कर दूं, लेकिन अपने माता पिता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, और मैं आप लोगों को यहां से सुरक्षित अपने राज्य वापस ले चलूंगा। तब वह जो अंगूठी उसके बाल्यपन में दी जाती थी, उस अंगूठी को वो प्राप्त करता है, और वो राजकुमार कहता है राजकुमारी दुर्गा से कि हे माँ, अभी तक तो तुमने इस दुष्ट जादूगर पर क्रोध ही दिखाया है, कुछ समय के लिए इससे प्रेम भी दिखाओ, इसे अपनत्व दिखाओ, इसके ओर आकर्षण दिखाओ, इससे मीठी बात करो, और इससे इसकी मृत्यु का रहस्य पूछो, तब जाकर हम इसका अंत कर सकेंगे। खैर, अपने पुत्र की बात मानकर राजकुमारी दुर्गा अगले ही दिन से उस जादूगर से हल्की मीठी बातें करने लगती हैं, और कहती हैं कि अब हमारे पति तो मर ही चुके हैं, अब कितने दिन तक मैं उनका इंतजार करूंगी, अब हमारे इंतजार की सीमा समाप्त हो चुकी है, अब हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, अब हम तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ समय दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हें जान लूं, पहचान लूं, क्योंकि जिससे विवाह करना चाहती हूं उसके बारे में हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि एक पति तो मैं खो ही चुकी हूं, एक पुत्र भी खो चुकी हूं, और अब अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है तो मैं आपको संकट में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं आपके संपूर्ण संकटों को दूर करने के बारे में पहले विचार कर लूं। जब वह इस तरह से जादूगर से बात करती हैं तो जादूगर उन्हें ये बताता है कि तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं कोई सामान्य नहीं हूं, मैं एक असाधारण जादूगर हूं, और मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, मेरे प्राण एक तोते में बसते हैं, और वह तोता यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक ऊंचे से पेड़ पर बंधा हुआ है, जिसकी रखवाली कई राक्षस कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं मार सकता है। तब राजकुमारी उनसे पूछती है, कहती है ये तो मेरा सौभाग्य है कि अगला मेरा होने वाला पति ऐसा है कि उसे कोई नहीं मार सकता है। जब राजकुमारी दुर्गा के ये शब्द सुनता है वो जादूगर, तो वह मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन उसको पता नहीं था कि उसने अपने मृत्यु को आमंत्रित कर लिया है, और उसकी मृत्यु शीघ्र आने वाली है। राजकुमारी वह बात उस छोटे नन्हे राजकुमार को बताती है, और वह छोटा राजकुमार वहां से तुरंत ही प्रस्थान करता है, और चलते चलते उस स्थान पर पहुंचता है। जब देखता है कि एक बड़े से पेड़ से एक पिंजरा लटक रहा है, और पिंजरे में एक तोता है, लेकिन उसके चारों तरफ कुछ राक्षस बैठे हुए हैं, और वह निद्रावस्था में लग रहे हैं। वह कुछ देर उनका इंतजार करता है, उसके बाद धीरे धीरे चुपके से उस पेड़ की ओर जाता है, और उस तोते के पिंजरे को उतार करके वहां से फरार हो जाता है। राक्षस सोते ही रह जाते हैं, और वो वहां से उस पिंजरे को लेकर के सीधे जादूगर की बाग की तरफ आता है। और जब जादूगर की बाग की तरफ आता है तो जादूगर को ये पता चल जाता है कि वह उसका पिंजरा कोई छीन लाया है, क्योंकि वो राक्षस जब जागते हैं तो वो बताते हैं कि पिंजरा और तोता गायब हो चुका है। तो जादूगर पहले से ही अलर्ट हो जाता है। जब उस राजकुमार के हाथ में वो तोता होता है तो वो तभी आ जाता है जादूगर, और उससे कहने लगता है कि ये तोता मुझे वापस कर दो। तो वो राजकुमार कहता है ये बहुत दिन से मैं इसको पाल रहा हूँ, इस तोते को मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तब वो कहता है इसको मुझसे बेच लो। तो राजकुमार कहता है मैं बेच तो नहीं सकता हूँ किसी भी कीमत पर। तो कहता है कि तुम कोई भी कीमत मांगोगे मैं इसकी कीमत दूंगा। तो राजकुमार कहता है कि अगर कोई भी कीमत देना चाहते हो तो फिर मैं जो कहूँ वो कीमत दीजिए, तो ये तोता मैं तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार उस तोते की गर्दन को कसकर अपने हाथ मुट्ठी से पकड़ लेता है। तब वो राजकुमार कहता है कि पहले उन 7 राजकुमारों को जिंदा करो, और उनकी पत्नी को जो लेकर के आए हो उसे लेकर बाहर निकालो, और जितने भी लोगों को यहाँ पर तुमने कैद किया है सबको कैद मुक्त करो,
तभी मैं ये तोता छोड़ूंगा। जादूगर की मृत्यु उस तोते से ही होनी थी। वो जानता था कि हमारे प्राण है इस तोते में, इस वजह से वो शीघ्रातिशीघ्र कर रहा था और उसने वहां की समस्त चीजों को जिन्हें निर्जीव बनाकर छोड़ा था उन्हें सजीव करता है। और जब वो सबको सजीव कर देता है तब वह राजकुमार उस तोते का एक पंख फाड़ देता है। जो ही एक पंख फाड़ता है त्यों ही उस जादूगर का एक हाथ टूट कट कर नीचे गिर जाता है, त्यों ही दूसरा पंख फाड़ देता है, उसका दूसरा हाथ कट करके गिर जाता है और उसके बाद वह उस तोते की गर्दन को मड़ोड़ देता है। इससे तोता तुरंत ही मर जाता है और जादूगर भी मर जाता है। लेकिन मित्रों, ज्यों ही जादूगर मरता है त्यों ही उस तोते के प्राण पुनः उसमें आते हैं और वह तोता एक बार फिर से पंख अपने जोड़ करके वहां से उड़ जाता है और अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में वहां से चला जाता है। राजकुमार अपने परिजनों को और साथ ही साथ जितने लोग वहां बंधक थे उन सबको छुड़ा करके पुनः अपनी राजधानी की ओर आता है। और राजधानी में जब वह पहुंचता है अपने ताऊ और पिता तथा माता के साथ, तो पूरे राज्य में जश्न का माहौल हो जाता है। पूरे राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद वो राजकुमारियों से राजकुमार कहते हैं कि हे देवियों, मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मिलाने ले चलता हूँ। तब वह उनको अपनी सातों पत्नियों को साथ लेकर के, सातों राजकुमार अपने पुत्र को भी साथ में लेकर के उन राजकुमारियों के पिता के राज्य में पहुंचते हैं। जब राजकुमारियों के पिता को पता चलता है कि राजकुमारियां अपने पतियों के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह सारे स्वागत की तैयारियां करते हैं। और जब राजा इस बात को जानते हैं कि किस तरह से उनका विवाह हुआ, सारी राम कथा सुनते हैं, तब वह पुत्र कहता है, उन राजकुमारियों का जो पुत्र था वो कहता है कि हे नानाश्री, ये जो रानी थी जिसके द्वारा तुमने मेरी माताओं को यहाँ से बाहर निकलवाया था, वह रानी उसी जादूगर अर्थात तुम्हारे प्रधान सेवक की पत्नी थी। वह भी एक जादूगरनी ही थी, दुष्ट आत्मा थी। और वो तुम्हारा प्रधान सेवक जो था वो मरा नहीं था कि यह उसकी विधवा थी, वो जीवित था। वो एक बहुत बड़ा जादूगर था और वो संपूर्ण संसार को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था। उसकी निगाह मेरी माँ अर्थात राजकुमारी दुर्गा पर थी। इस वजह से उसने इतना सारा षड्यंत्र रचा था कि किसी भी तरह से वो मेरी माता को पाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मार दिया है। अब वो जीवित नहीं बचा है। मित्रों, इसलिए हमें किसी पर भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए एक रोग बन जाए, हमारे लिए एक कलह बन जाए। हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पर जो कि हमारे साथ गड़बड़ कर रहे हों, हम जान जाएं तो वो तो फिर हमारी दुखती नस जान जाएंगे और हमको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। शिव जी कहते हैं कि इस कहानी को जो कोई भी व्यक्ति ढंग से सुनेगा, मनन करेगा, उसका जीवन कभी भी कष्टपूर्ण नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने वाला होगा। आज के लिए यही कहानी, अगले दिन अगली कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि अगली कहानी आपको किस तरह की चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।